मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रेलवे रनिंग स्टाफ का विरोध तेज। समस्तीपुर रेल मंडल के सामूहिक तबादलों के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। की ठंड में लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और गाड़ी प्रबंधक डटे हुए हैं। धरने में अब कर्मचारियों के परिजन और बच्चे भी शामिल हो गए हैं। बच्चों ने पोस्टर लेकर न्याय की मांग की। कर्मचारियों का कहना है मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि हमारे पापा का ट्रांसफर रुक जाए। मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं और यहाँ पे मैं अकेले रहती हूँ। अगर मेरे पापा का ट्रांसफर हो जाएगा तो वहाँ पे फिर मुझे स्कूल बदलना पड़ेगा। स्कूल बदलने की वजह से मेरी पढ़ाई बहुत अस्त व्यस्त होगी। मेरा अगले साल बोर्ड्स और बोर्ड्स देने के लिए मुझे मुजफ्फरपुर वाले स्कूल में ही रहना पड़ेगा, जिस वजह से बहुत दिक्कत हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि हमारे पापा सबका ट्रांसफर रोक दिया जाए। हाँ, ठंड में हम लोग बच्चों को लेके यहाँ पे बैठे हुए धरना पे। हम लोग को पति लोग को पायलट है और इनको जबरन यहाँ से स्थानांतरण किया जाता है, कोई बिना नियम संगत। एकदम जिनको जहाँ मन कर रहा है वहाँ पे उठा के रख दिया जा रहा है। हम एक शिक्षिका है और हम लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। हस्बैंड लोग को पायलट है और परिवार और जिम्मेदारी के साथ हम लोग ड्यूटी करते हैं और उसके तहत इस तरह का स्थानांतरण हम लोग के लिए कहीं भी सहने योग्य नहीं है और ये स्थानांतरण को रोक देना चाहिए विभाग को और इन लोग से मतलब विचार लेकर ही कोई नियमबद्ध तरीके से स्थानांतरण किया जाना चाहिए। पहले तो ये बनारस से यहाँ मुजफ्फरपुर आए लॉस करके और यहाँ से फिर अलग भेजा जा रहा है। ये हमारे बच्चों और परिवार के बीच बहुत सारे तनाव हो गए हैं। सब लोग हम लोग अच्छे से वर्क भी नहीं कर पा रहे हैं और विभाग को ये स्थानांतरण जल्द से जल्द रोकना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। आज मुजफ्फरपुर क्रू लॉबी के सामने ज्वाइंट एक्शन कमेटी की ओर से अनिश्चितकालीन जो धरना चल रहा है उसका आज तीसरा दिन है और यहाँ बैठे हुए जो लोग हैं वो रेलवे को चलाने वाले रेल के चालक और रेलवे के ट्रेन प्रबंधक यानी कि रेलवे के गार्ड हैं और इनका अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। जब तक इनके साथ न्याय नहीं होगा तब तक ये अनिश्चितकालीन रूप से यहाँ प्रतिदिन धरना पर बैठेंगे। इनका मांग है कि हमारे साथ जो समानता का अधिकार, एक मौलिक अधिकार है, उसका हनन हो रहा है और जो अन्य कर्मचारियों की तरह जिस तरह से ऑप्शन लेकर उनका समायोजन किया गया जब मुजफ्फरपुर जंक्शन समस्तीपुर डिवीजन में चला गया तो रनिंग स्टाफ के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। तो उस भेदभाव के खिलाफ, उस पक्षपातपूर्ण रवैया के खिलाफ एक जेपीओ बनाने की बात थी कि जेपीओ बनेगा, उसके बाद रनिंग स्टाफ की तैनाती की जाएगी। लेकिन बिना जेपीओ बनाए, बिना स्पष्ट कोई नीति बनाए एकाएक यहाँ से रेलवे के चालक और गार्ड का आपका 78 लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया यहाँ से बरौनी और मानसी इस कड़ाके की ठंड में। और कर्मचारी आए न आए उनका यथाशीघ्र ट्रांसफर ऑर्डर और उनका सारा चीज यहाँ से उठा के भेज दिया गया। कर्मचारी यहाँ है और उनको वहाँ भेज दिया गया। उनकी बात तक कोई सुनने के लिए तैयार नहीं कि आप अपना पक्ष तक रख दीजिए, कैसे गलत हुआ है, क्या हुआ है, ये कोई सुनने समझने के लिए तैयार नहीं था और सारा चीज उनका यहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया। इसी से आक्रोशित लोग जो है यहाँ न्याय के लिए बैठे हुए हैं। आज तीसरा दिन इस कड़ाके की ठंड में। आपको मालूम है, आप देख ही रहे हैं कि हमारे घर की महिलाएं और बच्चे भी हमारा हौसला अफजाई करने के लिए इतनी भारी संख्या में इस कड़ाके की ठंड में यहाँ बैठी हुई है। रेल प्रशासन को इससे थोड़ा सीखना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में इस कड़ाके की ठंड में परिवार और बच्चे बैठे हुए हैं। इनकी बात को सुने और इनके साथ न्याय करने का काम करें। सीनियर डीपीओ साहब ने इसमें कल इनिशिएट किया है और कल सोमवार को एक मीटिंग उन्होंने बुलाया है कि हम लोग बैठ के इसका बात करने का, सॉल्यूशन करने का कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है। अगर समस्या हमारा जो समाधान हो जाए, हमें न्याय मिल जाए तो हम लोग यहाँ इस ठंडा में बैठने के लिए नहीं है। हम लोगों को रेल चलाना, हम वहाँ का प्राथमिक जिम्मेवारी है हमारी रेल चलाना। हम लोग यात्री को सुरक्षित उनके गंतव्य तक रात भर जग के पहुँचाने वाले लोग हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी बात सुन ली जाए, हम यहाँ से उठे, हम रेस्ट करें और रेलवे को गति दें, रेलवे को चलाएं। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ न्यूज और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।